दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस का चुनावी बिगुल बज चुका है। इस बार लगातार सरकार अपने काम गिना रही है। तमाम वादे किए जा रहे हैं जनता से। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कितना काम किया है और इस बार किस तरीके से, कितनी तैयारी के साथ इस बार आम आदमी पार्टी है और बीजेपी क्या अपना कमल खिलाने में इस बार सफल रहेगी, यही तमाम लोगों से समझेंगे। सर क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, क्या काम करते हैं? गाड़ी चलाते हो। कैसा काम चल रहा है आपका? काम कभी चक्कर लगता है, कभी नहीं लगता चक्कर। नहीं लगता। अच्छा, जैसे दिल्ली में अभी इलेक्शंस नजदीक है तो क्या माहौल है? माहौल तो बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ जी। किसकी और माहौल है इस बार? बीजेपी का है। बीजेपी का है। हाँ जी। क्यों इस बार बीजेपी क्यों? यहाँ काम बढ़िया हुआ सारा है पर। काम हुआ है बढ़िया। जब आम आदमी पार्टी के काम आपको अच्छे लगे तो क्यों चाहते हैं कि इस बार दिल्ली में बीजेपी आए? एक बार बीजेपी देख लेते। देखना चाहते हैं सर, मौका देना चाहते हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रेम कुमार। ये बताइए, इस बार दिल्ली में विधानसभा इलेक्शंस में तमाम सुविधाएं देने के वादे किए जा रहे हैं दिल्ली की जनता से, तमाम पार्टी कोई के वादे पूरे नहीं होते। कोई वादे पूरे नहीं होते। तो आप वोट तो डालेंगे, किस पे डालेंगे इस बार? कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, जनता का क्या माहौल है यहाँ पे? जनता क्या चाह रही है, किसे आना चाहिए? आप ये जनता बताइए, मैं तो जरा किसी को मत लाओ। किसी को मत लाओ। हाँ जी। नोटा का बटन दबाओगे? हाँ। अच्छा, लेके जाओ। क्या कह रहे हैं? लेके जाओ। हाँ जी। क्या इस बार लोग बता रहे हैं कि चुनावी माहौल, सरकारों के काम नहीं गिना रहे? क्या काम किया है सरकार ने? सरकार ने कई वादे पूरे नहीं करे। दिल्ली सरकार ने जो स्टेट दिल्ली सरकार के अंडर में आता है यहाँ का, तो एक तो जमुना अभी तक वैसी की वैसी है। पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। जाम दिल्ली में इतने लग रहे हैं, सड़कें अभी तक टूटी पड़ी हैं। ये कह दिया हमने इतने दिन 21 दिन का टाइम दिया था, हम सारे गड्ढे भर देंगे। अभी तक बताओ कौन से गड्ढे भरे गए हैं? जो भरते हुए ऐसी चप्पी से लगाए थे वो 4 दिन बाद फिर वो खड़ के हालत में आते हैं। कॉन्ट्रैक्टरों का पैसा बन रहा है, दिल्ली सरकार का अपना खर्चा बना रही है और पब्लिक का पागल बना रही है। तो इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं आप? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों आनी चाहिए? अच्छा, मौका सब इसको मौका दिया, 3 बार से मौका ले रही है दिल्ली के अंदर। एक बार बीजेपी भी तो आना चाहिए, दूसरों को तो मौका देना चाहिए। अच्छा, बीजेपी क्यों, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस ने इतने साल राज नहीं करा। कांग्रेस ने राज करा तो दूसरी पार्टी तो आनी चाहिए, उसको मौका न मिलना मतलब। तो बीजेपी ने भी तो दिल्ली में राज किया 26 साल पहले। मतलब 26 साल 70 साल राज करा उसने, एक ही बार तो करा। वो खाली उसके कौन से काम गलत हुए थे? खाली प्याज के चक्कर में तो सरकार गई थी, बाकी उनसे कौन से निर्णय गलत हुए थे? अच्छा, जो दिल्ली सरकार तमाम वादे करती है कि जो जनता है, गरीब जनता को फ्री में बिजली पानी दिया जा रहा है, इन पे क्या कहना है आपका? हमारा तो नहीं आता। तुम्हारा आता है भैया? नहीं, हमारा आता है ना पानी आता है फ्री में, ना बिजली आती है। नाली का और मिला जुला आता है। हमारा सीवर नहीं ठीक हुआ, हमारी सरकार ऐसी सीवर नहीं ठीक करवा रही है। मेरे पास एक लेटर पड़ा हुआ दिल्ली जल बोर्ड का लिखा हुआ, मैंने यहाँ के विधायक को भी दे रखा है। 4 साल से ये सीवर जाम रहता है, आते हैं हिला के चले जाते हैं, गंदगी आए दिन निकलती रहती है। चलिए एक बात बताइए सर, यहाँ पर एक पोस्टर लगा हुआ है बीजेपी कार्यालय के बाहर कि एक है तो सेफ है, क्या मतलब है इसका? सेफ रहना चाहिए। जब यूनिटी बनी रहेगी ये भी तो कोई हमसे मुकाबला नहीं करेगा। सेफ कोई नहीं यहाँ पर। लूट घसेट माल का कुछ ना छीना चानी खूब होते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, आपने कहा कोई सेफ नहीं है, तो फिर बीजेपी क्यों कह रही है कि एक है तो सेफ है? वो तो कहती रहेगी कि सेफ है, कह रहे हैं ना। एक रहेंगे जब तो सेफ रहेंगे, वो तो कह रही है। एक होना सीखो, वही तो कह रही है। और क्या कह रही है? किसे एक होने की बात है यहाँ पे? डर किसी से नहीं है, फिर भी एक रहना चाहिए ना। एक परिवार होता है, अगर उसके घर के अंदर 4-5 टुकड़े रहेंगे तो मैं हो रहा झगड़ा चलता रहेगा तो बात बढ़ेगी, पता नहीं कहाँ तक जाएगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जो यूपी के सीएम है, उनका बयान आता है कटोगे तो बटोगे, इस पर क्या कहना है आपका? तो सही कह रहे, जब अलग अलग रहेंगे तो बटेंगे भी, तो बटेंगे तो कटेंगे भी। साथ रहेंगे तो कौन काटेगा? अलग रहेंगे तो कोई काट कौन देगा? किससे डर है? काट कौन सकता है? सबको पता ही कौन किसको काटेगा। ये मेरे मुंह से मत पूछवाओ कि कौन काटेगा। जहाँ जहाँ ये माहौल है ना, जहाँ ये ज्यादा है वहाँ कटेंगे भी और बटेंगे। आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ हिंसा होती है? आप तो सारे में घूमते रहते हैं, आपको सब पता है। सांप्रदायिक ले जा रहे हैं क्या आप? सांप्रदायिक समझ लो या समझ लो। चलिए ठीक है, और भी लोगों से समझते हैं। सर ये बताइए, यहाँ पर तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जो इलेक्शंस में बीजेपी का कमल खिलने की जो है चांस लग रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? यही बीजेपी आएगी इस बार। हम लोग भी बीजेपी को वोट देते हैं, मनोज तिवारी को। हमारे गांव का ही है मनोज तिवारी। तो इस बार विधानसभा इलेक्शंस में आपको लग रहा है बीजेपी यहाँ पर
जो 62 सीटों पर पकड़ है आम आदमी पार्टी की, इसे कम करने में कामयाब हो जाएगी? कामयाब हो जाएगी। अरे किन मुद्दों पर आप इस बार बीजेपी को यहाँ पर दिल्ली में देखना चाहते हैं? देखिए हमारे लिए तो बढ़िया काम किया है, बहुत कुछ काम गिनाइए। बहुत गरीबों को सिलेंडर भी मिला है, अच्छा, बहुत लोन भी पास हुए हैं, अभी और कार्यक्रम अभी चल रहा है। तो काम तो दिल्ली सरकार ने भी बहुत किया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बसें महिलाओं के लिए। वो तो केजरीवाल का राज में था, वो तो केजरीवाल का ही राज है अभी भी। फ्री बच करके उसने मुसीबत बढ़ा दी, कई और कारोबार खत्म हो गया। फ्री व्हीलर, ई रिक्शा और गाड़ियों का कारोबार, महिलाओं के अलावा जेंट्स बैठ नहीं सकता उन बसों का ये हाल है। जबरदस्ती और महिला चल गई ना, बेचारा बैठा उठ के खड़ा करा देते हैं उसे। पहले बात तो 5% जेंट्स होते हैं, 95% लेडीज होती है। लेडीज ज्यादा होती है बसों में। फ्री की जगह हाफ कर देना चाहिए, ये ठीक था, पर फ्री नहीं करनी चाहिए थी। ये फ्रिज का लालू पंप दे दिया इसने, पागल कर रखा लोगों को। अब आज इसका बयान आया कि 1000 रुपये महिला, अब तक तो नहीं दिया उसने। अभी 2 महीने रह गए इलेक्शन में, अब कह रहा है 1000 रुपया हर महिला को 18 साल से जितने भी ऊपर हैं सबको मिलेंगे। वो भी 2 महीने रह गए, उससे पहले कराया था। अरे 5 साल से 15 साल से सरकार थी, जब क्यों नहीं दिया? पंजाब में इतने कहा था मैं 1000 रुपये दूंगा, अभी तक किसी को नहीं मिल रहा वहाँ पे पंजाब के अंदर। आपको क्या लग रहा है जो ये वादा किया ये पूरा नहीं होगा? ये तो बहुत पॉलिटिक्स है। अभी कह रहा मैं 1 दूंगा, फिर उसके बाद जैसे जीतूंगा उसके 1 हफ्ते बाद 2500 कर दूंगा उसे। अभी तक क्यों नहीं दिया तुमने 1000 रुपये? अब वो 25 करने को डायरेक्ट कह रहे हैं। अच्छा, कौन खजाना इसके बाद रखा हुआ जादू का? कोई छड़ी तो है नहीं यहाँ से घुमा के लाएगा, घुमा फिरा के तो पैसा हम तुम पैसे निकालेगा। वो बिजली का बिल पहले 4 रुपये यूनिट थे, अब 6 रुपये यूनिट हो गई है, बढ़ गई है। आप पूछो किसी का बिजली बढ़ा नहीं बढ़ा। चलिए ठीक है। सर क्या नाम है आपका? अलवर नाम है। अलवर नाम है, यही अनवर नाम। अनवर, यही रहते हैं आप? ब्रह्मपुरी में रहते हैं। चलिए इस बार दिल्ली के जो चुनावी माहौल पे है उस पर ये बता दीजिए, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बनती दिख रही है? इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी और ये केजरीवाल नहीं आएगा। इसने बहुत ज्यादा दिल्ली को बहुत धोखा दिया, दिल्ली की पब्लिक को, जिसके अंदर सड़कों के हाल बुरे हाल करे, पानी भरा जहाँ पर नहीं भरना चाहिए था। और कहता जी मुझे ये बता दो इसका कौन सा अच्छा काम है, कोई भी आन के मुझे एक शख्स ये बता दो इसका अच्छा काम क्या है, इसने क्या करा दिल्ली के लिए। मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, आप बता दो। स्कूल अच्छे कर दिए और मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए। स्कूल पहले नहीं थे क्या? अगर स्कूल में नीली पीली टेलें लगाने से और गमले लगाने से विकास हो जाता है? आप ये बताएं। आप एक पढ़े लिखे हो, ऑनलाइन पढ़ाई होती है ऑफलाइन होती है, ये बताएं आप। अगर बच्चों के हाथ में अगर आप फोन दोगे वो क्या करेगा? पढ़ाई करेगा, गेम खेलेगा? ये बनाए। पहली बात, जब पहले वजीफा मिलता था बच्चों को, ठीक है, जो फॉर्म के थ्रू मिलता था, अब क्या है कि अकाउंट खोले गए जिसके अंदर बच्चों के अकाउंट में ही पैसे रहते। किसी का वजीफे के पैसे आए, किसी के नहीं आए। कौन कहता है सब क्या रहे? क्या है स्कूल के अंदर? मुझे बताओ ना, क्या करा उसने स्कूल? आपके बच्चे जाते हैं सरकारी स्कूल? जाते हैं मेरे बच्चे। तो पढ़ाई में कुछ बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आया, पढ़ाई और खत्म हुई है। आप ये बताओ ऑफलाइन पढ़ाई सही होगी या ऑनलाइन होगी? स्कूल के अंदर जब बच्चा जाएगा वो पढ़ाई सही होगी या मोबाइल पर सही होगी? ये बताएं मुझे आप। अच्छा ये बताइए कि लगातार जो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो इसके साथ नहीं बढ़ना पड़ेगा आगे? ऑनलाइन सिस्टम भी धीरे धीरे आगे आ रहा है, तो आप ये बताओ स्कूल किस लिए? स्कूल किस लिए? बच्चों को टेक्नोलॉजी मतलब फोन दिया जाएगा कि फोन पे पढ़ो, उस पर गेम खेलेगा बच्चा या कार्टून देखेगा, पढ़ाई करेगा? आप ये बता दो मुझे, आप ही बता दो क्या करेगा? अगर आप अपने बच्चों को, तो स्कूल भी तो है ना, स्कूल तो चल रहे हैं, कहाँ बच्चे नहीं जा रहे स्कूलों में? हाँ, बच्चों को कुछ तक पता नहीं है। जब होता है जी 10 दिन की छुट्टी में, ठीक है जी, फलाना ये हो गया वो हो गया जी, ऑनलाइन हमने काम छोड़ दिया फोनों पे। ऑनलाइन बच्चा क्या काम करेगा ये बताया? अच्छा, गेम खेलेगा, ये कार्टून देखेगा, ये पढ़ाई करेगा उसमें? टीचर जो बैठे किस लिए बैठे हुए? तो आप स्कूल के पास जाओ, स्कूलों में जाओ, स्कूल से जैसे ही बच्चा बाहर निकले उनसे पूछो क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ाया गया। नहीं जैसे बड़ी क्लास स्कूलों कर दिया, मैंने हमने बड़ा क्लास कर दिया है। अरे बच्चे बड़े क्लास के होने चाहिए। बच्चे तो पढ़ाई पूछो, वो 5वीं में पढ़ता है उसे क्या आता है क्या नहीं आता। आजकल जो केजरीवाल है उनका कहना ये है कि जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सरकारी स्कूल में वो विदेशों से ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब उनसे 2 सवाल हम पूछ लेना तो खुद छोड़े कुर्सी भागेगा वो। ऐसे किचन है अभी। केजरीवाल को बहुत बड़ा हैकर मानता हूँ, जिसके अंदर सिर्फ वो
दिमाग हैक करता है, पब्लिक के दिमाग हैक करना और जिसके अंदर एक बेवकूफ बनाना, जो बेवकूफ बना रखा है। आप ये बताओ कहता क्या क्या उसने करा है? आपने स्कूल के बारे में मालूम किया ना, मैंने उसका जवाब दिया कि आप देख लेना सही है गलत है। दूसरा कोई सवाल पूछो मुझसे, क्या किया इसने? मोहल्ला क्लिनिकों की बड़ी चर्चा है दिल्ली में। मोहल्ला क्लिनिक के बाहर गाय बैठी रहती है। मोहल्ला क्लिनिक नहीं, मोहल्ला कुत्तों की चर्चा। जाके देखो कई क्लिनिक तो आते हैं वहाँ कुत्ते लेके रहते हैं अभी भी। अच्छा अच्छा। उसके अंदर कोई दवाई नहीं मिलती, कुछ नहीं होता। कितने मोहल्ला क्लिनिक खेले मैं भी दिखाता हूँ बैटरी रिक्शे में हमारी। अभी मैं दिखाऊँ 4 क्लिनिक ऐसे होंगे जो बंद पड़े होंगे और वहाँ पे गंदगी इतनी होगी और खुद सफाई नहीं। वहाँ 2-4 हफ्ते में एक आधा बार खुल जाए वरना बंदी पड़ रहती है वहाँ। आप बताइए कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 65 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। यस। ये बताइए, लोग ये कह रहे हैं इस बार जो समीकरण है बदलेंगे और जो है बीजेपी यहाँ पर अपना कमल खिलाने में कामयाब रहेगी। आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल कामयाब रहेगी, लेकिन इनके अंदर एक कमी है कि हॉस्पिटल है, जीटीबी है, जनरल है, बड़े बड़े अस्पताल हैं जो गवर्नमेंट के, तो इनके अंदर दवाइयाँ पूरी नहीं आ रही हैं अवेलेबल। अच्छा। वो दवाई लिख देते हाँ जी बाहर से ले लेना। अब 5 दवाई लिखी है, 2 बाहर से लो, 3 दे दी। अच्छा। अब 2 दवाई वो जाके पूछी कि भाई कितने की है, कि 2 दिन की 500 रुपए की है। तो वो जो गरीब बंदा है भाई हम तो ले लेगा, लेकिन गरीब बंदा कहाँ से लेगा? वो जो जीटीबी है ना दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, बीजेपी के अंडर में नहीं आता। कौन सा? और जीटीबी राज्य सरकार के हाथ में आता है। राज्य सरकार के हाथ में आता है, केजरीवाल के हाथ में आता है जीटीबी। कहाँ है? आता है दिल्ली सरकार में खाली नहीं। केंद्र में जीटीबी दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार है। अच्छा। तो ये बताइए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर हम जानना चाहें, दिल्ली कितनी सुरक्षित है? दिल्ली सुरक्षित है। आए दिन मर्डर होते हैं, लूटपाट होती है। आप इतिहास उठा के देख लो, इतनी है दिल्ली के अंदर जेब कतरे इतने घूम रहे हैं कि जहाँ एक बंदा दिखा यहाँ पे योगी लगवा ला दो, सीधी बात है। योगी चाहिए आपको, केजरीवाल नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, कंजरवाल नहीं चाहिए, योगी चाहिए। केजरी बला है, केजरी बला, केजरी बला, जो मुसीबत की जड़ होती है, बला मुसीबत को कहते हैं। केजरीवाल आया, उसने मुसीबत में डाल दिया दिल्ली को। केजरीवाल का ये है कि प्रशासन तो कर रहा है लेकिन गुंडा लोगों को कुछ नहीं कर सकता। तो उनके हाथ में कानून व्यवस्था जब है ही नहीं, दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में है कानून व्यवस्था। तो हाँ, तो योगी क्या है? योगी यूपी अगर है केंद्र सरकार के हाथ में, तो केंद्र सरकार के पास क्यों नहीं जाता? पहले तो एलजी के पास बार बार जाता था फोर्स मांगने के लिए, हर चीज मांगने। अब कोई बात होती है तो क्यों नहीं मांगता? केंद्र से पैसे तो मांग लेता केंद्र से। केंद्र उसको पैसा दे रही है, योजना दे रही है, तो केंद्र से पुलिस क्यों नहीं मांग रहा? आप बता सकती हैं? जितने भी अगर ये पूरे वर्ल्ड के अंदर जो राजधानी होती है वहाँ की पुलिस किसके हाथ में होती है मालूम है आपको? किसके हाथ में होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में क्यों होती है? क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चेहरे पर जो विदेश से राष्ट्रपति वगैरह आते हैं ना, अगर उनकी सिक्योरिटी में कोई भी चूक हो जाए, इसके हाथ में पुलिस दे दे, जितने एमबीसी हैं बाहर की हैं, ये सबको बुरा हाल करवा देगा उनका। अगर किसी राष्ट्रपति के सिक्योरिटी में चूक हो जाए, ये तो कह देगा मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था। जैसे आप कहता है, पहले कहता है मेरे को दिल्ली पुलिस चीजें चाहिए तो अपने पंजाब की दशा सुधारे, वहाँ पे मर्डर नहीं हो रहे। अभी एक शिवसेना की नेता की हत्या हुई है, अभी मेरे ख्याल 1.5 साल पहले हुई है। अभी उस पे अकाली दल के हमारे पूर्व डिप्टी सीएम थे, उनके ऊपर हमला हुआ है गुरुद्वारे पे, वहाँ पे अमृतसर गुरुद्वारे पे। ये तो सरकार पुलिस उनके अंडर में, यहाँ तो पुलिस मांग रहा है। अरे वहाँ तो संभाल, पहले एक जगह स्थिति संभाल, जब तो दूसरी तरफ तेरे को देंगे। अच्छा ये बताइए, अभी आपने ये बोला कि दिल्ली को योगी चाहिए, तो बीजेपी पसंद है पर योगी क्यों चाहिए? प्रधानमंत्री में भी चाहिए। हाँ। क्यों, मतलब क्यों, ऐसा क्या देख रहे हो आप उनमें? आज से खड़क लेता है वो तुरंत लेता है, हैंड ओवर एकदम। गुंडागिरी खत्म कर देगा योगी आते ही, बिल्कुल एक्शन लेता है फौरन। योगी एक्शन लेता है और जो एक्शन लेना चाहिए वही चाहिए। गोली मार देता है, सीधा ही गोली का। 10 साल पहले यूपी के हालात देख लो और अब जाके हालात देख लो। यूपी के अंदर 10 साल पहले इतना क्राइम था, आज कम से कम कोई पूरी तरह कोई खत्म नहीं कर सकता, और 70-80% क्राइम खत्म कर दिया यूपी का। ठीक है, आप बताइए कि दिल्ली में इस बार सियासी माहौल क्या रहेगा? सियासी माहौल तो इस टाइम बस बीजेपी की ही आएगी। बीजेपी का ही है, बस योगी के राज में बीजेपी आएगी दिल्ली में भी। अब योगी के राज में, मोदी के राज में? मोदी के राज में सेंट्रल गवर्नमेंट तो खैर यहीं पर बीजेपी की है, और राज्य जो है योगी का है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अच्छा ये क्या है कि जो योगी है उनका इतना ज्यादा बहुत ज्यादा खौफ है, तुरंत हर एक आदमी डरता है कुछ करने से पहले, तुरंत एक्शन लेगा।
कोई भी बात हो जाए वहीं पहुंच जाएगा। अच्छा एक बात बताइए कि जो योगी आदित्यनाथ ने लगातार कहा जाता है वो सांप्रदायिक बयान देते रहते हैं, बटोगे तो कटो, तो इस पे क्या कहना है? वो कहना ये है कि आयरन जो लोग भटते हैं जैसे गुंडे हैं आपस में विभाजन हो जाता है। जैसे दिल्ली गए और सादे के गुंडे मिल गए तो जहाँ मरिया लूट मार कर ली। अच्छा। तो वो उनको वो निशाना बनाएगा कि इनमें गैंग में लीडर कौन है, लीडर को पहले निशाना बनाएगा। योगी जी का कहने का मतलब ये है बटेंगे तो कटेंगे। कारण क्या है, जैसे हमारा बांग्लादेश का हाल है, बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाई मारे जा रहे हैं, वहाँ बटे हुए हैं, हिंदू बटा हुआ है, जब तो कट रहे हैं। कम से कम 500-700 हिंदू मर चुका है अब तक। वहाँ के जितने भी इनके कारोबार थे सब पे उन्होंने हमला कर दिया, सब लूटपाट खत्म कर दी, बैंक बैलेंस सारा खत्म हो गया उनका। अब वो परेशान है, कहाँ जाएं? अब हिंदुस्तान ही एक ऐसा है जो इन्हें पनाह ले सकता है और कोई राज्य नहीं। इतनी मुस्लिम कंट्रियां आज तक किसी मुस्लिम बांग्लादेशी या पाकिस्तान को किसी और देश में जाके देखा है? सबको जिसको चाहिए पना, म्यांमार हुआ उसको भी हिंदुस्तान में ही पना चाहिए। हिंदुस्तान सबको पाल रहा है और इन्होंने हमारी महंगाई जो बढ़ा रखी है, कुछ रोहिंग्याओं की वजह से, कुछ जो बाहर के आ रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है। तो अगर दिल्ली में आप क्या कहते हैं कि बीजेपी की सरकार आती है तो आप लोगों के क्या मुद्दे हैं कि दिल्ली में आए तो क्या काम करें? सेंटर में बीजेपी रहेगी और सरकार में बीजेपी रहेगी तो जो थोड़ा बहुत काम हो रहे हैं वो और बढ़ चढ़ के होंगे। अच्छा अगर दिल्ली में सरकार बनती है बीजेपी की तो सीएम कौन होना चाहिए? सीएम तो देखो जी फिलहाल तो अभी कोई चेहरा नजर आ नहीं रहा। अच्छा तो आप ये कह रहे हैं कि जो पार्टी नेतृत्व देखेगा कि कौन होना चाहिए दिल्ली का सीएम वही बन जाए? बीजेपी के अंदर सारे सक्षम है जी, किसी को भी सीएम बना दें। अच्छा तो जो यहाँ 7 सांसद है बीजेपी के, उनका काम कैसा है? ठीक है, सब अपने व्यक्ति के। तो सांसद के हाथ में जो होता है मेन, कुछ काम ऐसे होते हैं जो अपने अंडर के काम होते हैं, अंदर हो गए, वो तो विधायक और पार्षद के हाथ में होते हैं। सांसद का काम होता है जैसे बाहर हाईवे हुए, इनका काम होता है। तो बड़े बड़े अस्पताल बनने होते हैं, स्कूल बनने होते हैं, उनका काम होता है, ये काम उनके होते हैं। अपना अपना विभाग है, सबका अपना अपना विभाग है, जो भी है मतलब जितने भी नीचे की तस्बे के हैं। चलिए अच्छा ये बताइए, जैसा भी आपने बताया कि यहाँ पर बीजेपी आ सकती है, लेकिन 62 सीटें एक बड़ा आंकड़ा, 70 में से 62, इतना ज्यादा उसे नीचे लाने में क्या बीजेपी रहेगी कामयाब? पूरे बहुमत से बीजेपी भी नहीं आएगी यहाँ पर। अच्छा स्थिति ऐसी है, सब बटे हुए हैं, एक हो जाए तो आ भी सकती है लेकिन आ नहीं सकती, पूरी तरीके से नहीं आएगी। अच्छा और कांग्रेस का हाल क्या है दिल्ली में? कांग्रेस का हाल आपको दिखाई दे रहा है, खुद ही दिखाई दे रहा है। किसी रात से देख लो कहाँ पर आ रही है कांग्रेस, पत्ता साफ ही नजर आ रहा है। अब दिल्ली से ही पत्ता साफ ही नजर आएगा। और जो भारत जोड़ो यात्रा करते रहते हैं लगातार राहुल गांधी, तरह तरह के बयान, लोकतंत्र खतरे में, इस पे क्या कहना है? अरे खतरे में देश नहीं है, वो खुद ही खतरे में है पप्पू भाई। इस टाइम वो खुद ही खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। देश स्ट्रॉन्ग है इस टाइम, अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पे आने वाली है अब। अच्छा अब इतनी मजबूत है मोदी के राज में अब। चलिए ठीक है कि हमने दिल्ली के लोगों से जाना कि इस बार दिल्ली में इलेक्शंस का माहौल क्या रहेगा, विधानसभा इलेक्शंस नजदीक है तो किसकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। तो तमाम लोगों का कहना यही है कि इस बार टक्कर भी हो सकती है, लेकिन बीजेपी सपोर्टर्स यहाँ पर ज्यादा देखने को मिले हैं। अब ये तो देखना होगा कि जो 62 सीटें हैं आम आदमी के हाथ में, क्या वो कम होंगी या फिर बढ़ेंगी, घटेंगी, या कमल खिलेगा। इसके साथ आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए दर्पण भारतवर्ष। मैं रूपाली शर्मा, कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ।